तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स वाला टॉपिक से है, ठीक है। क्या दिया है, ए इनवर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है ये वाला, इसका क्या पूछा है, इनवर्स पूछा है, ए इनवर्स निकालना है बोला है। और क्या बोला, यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम से भी निकाल सकते हो, चाहे तो हम जब बचपन में एक मेथड पढ़े हैं ए इनवर्स निकालने वाला, क्या होता है 12वीं में भी था ना, ए इनवर्स निकालने वाला कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हम फार्मूला हमको पता है, डायरेक्ट हम लोग इससे निकाल लेते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चाहो तो कर सकते हो, कैसे करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़, जैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो खुद के ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता है। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब जैसे हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं उस टाइम लैम्डा का यूज़ करके करते हैं ना, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ऐसे करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। फिर एक त्रिघात वाला इक्वेशन आता है जिससे ही इसको सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस टाइप का आता है ना, लैम्डा की घात 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा या कुछ भी, ठीक है, ऐसे करके इक्वेशन आता है, इसी को क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वही बोलता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये अपना जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। मतलब यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ ए की घात 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा ना, ए की घात 3 मतलब ए का वैल्यू है इसका, फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए क्यूब निकल जाएगा, उसको यहाँ पे रखूंगा तो इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, ये बोलता है, ठीक है। तो चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, बट हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इससे निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए से पहले क्या करते हैं डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो कुछ ऑप्शन ऐसे कर जाएगा। तो देखो जो भी मैट्रिक्स गिवन है, क्या मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 माइनस 2 1 माइनस 1, ये हमको गिवन है। तो इसको मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, तो सिंपल से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -1 -3, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये इसको छोड़ देंगे -1 -1, साथ में क्या हो जाएगा -2, इसको छोड़ देंगे, ये बचेगा 3 -1। देखो सॉल्व करो इसको, -4 हो जाएगा, -2, यहाँ पे भी -2 प्लस 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 4, ये हो जाएगा -4। तो -4 प्लस 4 खत्म, यहीं से क्या बचा, -4 बचा। मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया, -4 आया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू जैसे पुट करेंगे एडजॉइंट ए और यहाँ पे -4। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन में हमको दिख रहा है 1/4 1/4, मतलब ऑप्शन जो मतलब दो ऑप्शन ही इनमें से एक सही होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से ही एक होगा। बट अब इसको जानने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस भी है ना, मतलब माइनस को हम अंदर में गुणा कर सकते हैं बाद में। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, तो देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ऐसे करके निकालते हैं ना, IJ ऐसे करके, ठीक है। बट ये एकदम फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें से ये रो और ये कॉलम को छोड़ो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 -3 -4 आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साथ में मैट्रिक्स भी लिखते जाते हैं एडजॉइंट ए का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -4 आया, तो -4 फर्स्ट वाले में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला टर्म को लो, इसको और इसको छोड़ दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो -1 और ये भी -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बट ये किसके बाद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A 1 1 बोलते हैं, इसको 1 2 बोलते हैं, इसको 1 3 बोलते हैं, इसको 2 1, इसको 2 2, इसको 2 3 और इसको ये क्या हो जाएगा 3 1 3 2 है ना, और ये 3 3। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस का भी यहाँ पे खेल रहता है, क्योंकि फार्मूला कैसे होता है, माइनर का I + J इस टाइप से फार्मूला होता है ना। तो वहाँ पे हमको रखना पड़ेगा I और J का वैल्यू, I और J मतलब ये I और ये J, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसका निकाल रहे थे, इसको छोड़ देंगे तो कितना आया वैल्यू, -2 आया था। बट यहाँ पे I और J का वैल्यू क्या है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, 3 मतलब माइनस क्या कर देगा, यहाँ पे माइनस कर दे, मतलब चिन्ह को बदल देगा, तो क्या बचेगा, +2 बचेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हम लोग इसको निकाल रहे थे तो +2 आ रहा है, बट इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, एक एक चीज़ बताना नहीं पड़ेगा, बड़ी कक्षा में हो तो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालो, ये वाला इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 3 - 1 2 बच गया, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, तो घात
और इवन है तो वो वहाँ पे चेंज नहीं होगा साइन, ठीक है, तो +2 ही आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद इसको ये वाला रो और ये वाला कॉलम को छोड़ूंगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा -2 और प्लस यहाँ पे लिख दो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। कितना बनेगा 4 बनेगा। यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, तो हाँ यहाँ पे भी माइनस चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 होता है, तो कितना बनेगा -4 बनेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ -4। उसके बाद बीच वाला को लो तो ये बनेगा -1 + 2 -1 + 2 कितना बन जाएगा 1। यहाँ पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा कि 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 होगा तो वो इवन है तो चेंज नहीं होता, ठीक है। 1 बनेगा तो यहाँ पे 1 लिख दो। उसके बाद थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला छूटेगा ये छूटेगा तो 3 एकम 3 और -2 तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा, चेंज होगा, ठीक है, तो -1 आ जाएगा तो -1 लिख दो। उसके बाद ये छूटेगा 2 एकम 2 और +2 4 हो गया, 4 में चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। उसके बाद ये छूटेगा 1 कितना बनेगा 1 + 2 3 बन जाएगा, चेंज होगा, ठीक है, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला बच जाएगा ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, ठीक है, तो कितना बनेगा 1 - 2 -1 बना, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कितना आ गया एडजॉइंट ए का मान ये वाला। अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके देख लो क्या पुट करोगे, मतलब ये किसका वैल्यू है एडजॉइंट ए का वैल्यू है, बट सामने में माइनस भी तो है, माइनस है तो मैं क्या करूँ माइनस के मैं अंदर गुणा कर देता हूँ। ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस प्लस। अब देखो 1/4 तो बाहर में है ही, ठीक है, ये ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये ऐसा। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या, 4 4 4 फर्स्ट सी ऑप्शन देखो 4 4 -4 -2 -1 + 3 -2 + 1 + 1 मैच कर रहे हैं। तो इस टिप से क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट हम लोग ज़्यादा इधर उधर ना करके कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ ना करके सीधा हम लोग क्या निकाल सकते हैं एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये मैं तुमको बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी अगर तुम लोग को पता होगा मेथड कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए तो वो ईजिली बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, कई बार क्या है थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन होता है, ठीक है। फिर नेट में भी एक क्वेश्चन आया था 2024 में जो दिसंबर में हुआ था, ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, वो भी ट्रिक से बनता, बट अगर उसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही लंबा पड़ता। तो मैट्रिक्स का थोड़ा सा हो जाता है कई बार लंबा, तो इस टिप से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।